Again, children, good morning everyone once again. So be very attentive. We are revising few topics of English today again. ठीक है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं हम उनकी रिवीजन करेंगे. So first topic which we will revise today will be makes and tenses. ठीक है, जब हम चैप्टर करते हैं कोई इंग्लिश में, जब आपने 3 लिटिल पिग्स किया था, है ना, द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू किया, उसके बाद हम वी टेक फ्यू वर्ड्स फ्रॉम दोज चैप्टर्स जिनके हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस. ठीक है, ताकि आपको वो वर्ड्स को यूज़ करना आए. एज नाउन उनको कैसे यूज़ करना है, अभी आप सिर्फ एज नाउन की तरह ही उनको यूज़ कर रहे हो. ठीक है, बट ग्रेजुअली हम और भी टाइप से सीखेंगे और इंक्रीज करेंगे लेवल. ठीक है, सो टुडे वी विल रिवाइज मेक्स एंड टेंसेस एंड वी विल ऑल्सो रिवाइज द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर ऑफ ग्रामर. ठीक है, प्लीज सिट स्ट्रेट बेटा. तनव, व्हाट इज दिस वे ऑफ सिटिंग? सो फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर हम ग्रामर का रिवाइज करेंगे. लेट्स बिगिन देन. सो द वर्ड्स विच वी हैव टेकन टुडे आर दीज. ओके, आई विल कॉल आउट योर नेम्स. आप सब इनको रीड करने की कोशिश करिए और जिसका मैम अब नेम बोलेंगे वो बच्चा सेंटेंस बताएगा मैम को. सो लेट्स स्टार्ट विथ तनव. तनव, प्लीज अनम्यूट. आप कौन से सेक्शन से हैं? विच सेक्शन आर यू फ्रॉम? ग्रीन और पिंक? पिंक. आई कांट हियर यू. आपकी आवाज ही नहीं आ रही मुझे. मोनिका मैम, इज ही ऑडिबल टू यू? नो रमन मैम. ओके, कांट हियर यू. हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा. देयर इज सम प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड. रणवीर सिंह, प्लीज अनम्यूट. Yes, ma'am. हाँ जी डियर, रीड द फर्स्ट वर्ड फॉर मी प्लीज. STRAW, straw. Straw. And how are we going to use straw as a Noun. noun? Noun क्या होते हैं? Do you remember? What are nouns? अगर हमें यही नहीं पता होगा कि नाउन क्या होते हैं, हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? थिंक. हु विल आंसर दिस? राइट इन द चैट बॉक्स. वेरी गुड. देखो मनरीत ने फिर से लिख दिया नेमिंग वर्ड्स. सो बेटा ये तो हम इतनी बारी कर चुके हैं. नाउन सेंटेंस में भी, चैप्टर में भी, कॉमन नाउन, स्पेशल नाउन, कितनी बारी रिवाइज किया. नाउन्स क्या होते हैं? ओके, आई वांट मनिंदर सिंह टू अनम्यूट प्लीज. मनिंदर सिंह. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, आप बताइए. व्हाट आर नाउन्स? I You wanted to speak, you wrote in the chat box, that's why I called out your name. हाँ जी, नाउन क्या? persons, Persons. ओके, things, या. special name, स्पेशल नेम, समथिंग डिफरेंट. ओके, चलो फिनिश करो पहले. और क्या होता है? You said you wanted to speak, that's why I asked you. So noun क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स. कितने सारे बच्चों ने चैट बॉक्स में लिख दिया है. मनिंदर एंड रणवीर सिंह. नाउ लिसन केयरफुली, आई एम गोइंग टू आस्क यू अगेन. ओके, मैंने दोबारा सुनना है अभी आपसे. सो नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स. व्हेन वी गिव नेम्स टू सर्टन थिंग्स, किस किस को नेम देते हैं हम? जब किसी पर्सन को नेम देते हैं, प्लेस को नेम देते हैं, एनिमल को नेम देते हैं, या थिंग को नेम देते हैं. ये हमने कितनी बारी किया है ना. नाउन्स क्या होते हैं? नेम्स. किसके? पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. ये 4 चीज़ें बस हमने याद रखनी है. ठीक है, सो यहाँ पे हम स्ट्रॉ को कैसे यूज़ कर रहे हैं? एज अ नाउन. बट स्ट्रॉ इज़ नॉट द नेम ऑफ अ पर्सन. किसी प्लेस का नाम भी नहीं है, एनिमल का नाम भी नहीं है. बट स्ट्रॉ एक थिंग है, चीज़ है ना. दैट्स वाई वी आर यूजिंग इट एज अ नाउन हेयर. दिशिता ने लिखा है थिंग. वेरी गुड. सो हु विल टेल मी द सेंटेंस? लेट्स आस्क जसदीप कौर. हाँ जी जसदीप, अनम्यूट करेंगे आप? yes, ma'am. हाँ जी, कैन यू फ्रेम अ सेंटेंस ऑफ द वर्ड स्ट्रॉ?
कोई भी यहाँ I जो हमने have a long straw. I have a long straw. Okay, fine, good. That can be good one. और हमने नोटबुक में भी किए थे. यू कैन फ्रेम दोज ऑल्सो. ठीक है, आप वो वाले भी फ्रेम कर सकते हो. यू कैन फ्रेम अ डिफरेंट वन, बट वो ठीक होना चाहिए अगर आप श्योर हो. ओके, वेरी गुड जसदीप, योर वॉज गुड. हिमाक्षी ने लिखा है चैट बॉक्स में स्ट्रॉ इज अ थिंक. थिंक नहीं होता बेटा, थिंग होता है. इट इज THING. ये गलत हो गया. स्ट्रॉ इज इन द ग्लास. वेरी गुड, जानवी ने ठीक लिखा है, बट S शुड बी कैपिटल व्हेन यू बिगिनिंग द सेंटेंस एंड फुल स्टॉप नहीं डाला. अगर आप ऐसे पेपर में लिखेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कट होंगे. I drink with a straw. Ujjwal Rana has written with so many full stops and giver word is not required. This is wrong, that means. So this way you can frame. मनराज ने लिखा है water का sentence. I am looking for straw. बेटा अभी हम straw कर रहे हैं. Stick लिखा है मनराज is going ahead. Okay. Straw is so weak. गौरी ने लिखा है straw is so weak. ठीक है, बट यहाँ पे द स्ट्रॉ कर सकते हैं हम स्ट्रॉ की जगह, बट ये भी ठीक है, बट ओनली फुल स्टॉप इज मिसिंग गौरी, अदरवाइज योर सेंटेंस इज फाइन. सो सम चिल्ड्रन हैव ट्राइड टू फ्रेम अ डिफरेंट वन. तेजवीर ने लिखा है ड्रिंक जूस विद अ स्ट्रॉ. आना चाहिए था तेजवीर, आपने अ मिस कर दिया है. ठीक है, अदरवाइज योर सेंटेंस इज ऑल्सो फाइन. सो दिस वे यू कैन फ्रेम द सेंटेंसेज विच वी हैव डन इन द नोटबुक. ठीक है, वो भी आप कर सकते हो. हमने स्ट्रॉ के किए थे पुट द स्ट्रॉ इन द ग्लास, है ना. ये हमने जब रिवाइज किया था ये टॉपिक तब हमने किया था पुट द स्ट्रॉ इन द ग्लास. आई ड्रिंक जूस विद द स्ट्रॉ. ठीक है, अ स्ट्रॉ बेटा ये भी तनवीर ने लिखा है. वी शुड ड्रिंक जूस विद अ स्ट्रॉ हो सकता है. So good. The straw is very soft. I have a red colored straw. I have a straw. ठीक है, but same grammatical mistakes बेटा. रीत आपने I भी छोटा डाला है और a straw इकट्ठा लिख दिया है, फुल स्टॉप नहीं डाला. तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है जो भी मैम बोल रहे हैं. कैपिटल लेटर जहाँ यूज़ करना है, बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस में फुल स्टॉप, सब चीज़ों के मार्क्स कट होंगे सेंटेंसेस में. ओके, नेक्स्ट वर्ड. नो मन्नत, इफ यू विल अनम्यूट बेटा ऐसे टर्न नहीं आएगी आपकी. सॉरी, यू हैव टू बिहेव नाइसली. रीत रंधावा अनम्यूट करिए. हु इज प्लेइंग दिस म्यूजिक? रीत रंधावा अनम्यूट. Yes, ma'am. रीत सेकंड वर्ड रीड करिए, नंबर 2. वर्ड क्या है बेटा? वर्ड कौन सा लिखा है? लीफ. ओके, लीफ क्या होता है? पत्ता. ठीक है, हमने उसके ऊपर सेंटेंस बनाना है. सो कैन यू फ्रेम वन एज अ नाउन अगेन, जिसमें लीफ इज नाउन की जगह थिंग की तरह यूज हो. Leaf. सेंटेंस. The leaf is green. The leaf is green. The leaf is green in color. ये भी ठीक है, वेरी गुड, फाइन. मन्नत आनंद. मन्नत. Yes, हाँ ma'am. जी, फ्रेम अनदर सेंटेंस ऑन लीफ. आप बताइए कोई और सेंटेंस लीफ पे. रीत ने बताया द लीफ इज ग्रीन. Plant has a leaf. रिपीट करो. Plant has a leaf. द प्लांट हैज अ लीफ. ओके, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है. ये भी यहाँ पे लीफ हम एज अ थिंग यूज कर रहे हैं. फाइन. अंश सोनी. Yes, ma'am. हाँ जी, अंश लीफ के ऊपर सेंटेंस बनाएंगे. आप भी कोई ट्राई टू फ्रेम अनदर वन डिफरेंट. Office. I leave the office. अगेन फिर से. I leave the. आई लीव द ऑफिस. वो तो लीव हो गया, वो तो अलग वर्ड हो गया. लीफ बनाना है जो ट्रीज के ऊपर लीफ होते हैं, वो वाला लीफ. There are many leaves in the tree. ऑन द ट्री. ओके फाइन, दिस इज ओके. ठीक है, आपने पहले वर्ड ही चेंज कर दिया था. फाइन. सो देयर आर मैनी लीव्स ऑन द ट्री. गौरी ने लिखा है लीफ इज ऑन द ट्री.
ओके, इसको हम लिख सकते हैं अ लीफ इज ऑन द ट्री, ठीक है। आई हैव अ लीफ, ठीक है। उज्जवल, फिर से आपने फुल स्टॉप मिडल ऑफ द सेंटेंस में है, लीफ का एल कैपिटल है, इन सब चीज़ों के मार्क्स कटेंगे। नाउ वन थिंग, अगर आप लीफ यूज कर रहे हो फिर तो स्पेलिंग होंगे LEAF, ठीक है। आई हैव अ बिग लीफ, आरुषि ने लिखा है, ठीक है। बट एक बच्चे ने, दृष्टि ने लिखा है लीव्स आर ग्रीन इन कलर, ठीक है। उसमें लीव्स के स्पेलिंग क्या होने चाहिए? इट शुड बी LEAVES, फिर हम FS नहीं लिखते, राइट। ये हमने नोटबुक में भी किया था, आई थिंक आपको लीफ के 2 सेंटेंसेस मैम ने बताए थे। कलर ऑफ द लीफ इज ग्रीन, आई हैव अ ड्राई लीफ। बट अगर आप लीव्स यूज कर रहे हो सेंटेंस में फिर स्पेलिंग्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं बेटा, ओके। ये वाला लीफ के साथ S नहीं लगा देना, फिर वो रॉन्ग हो जाएंगे स्पेलिंग्स। सो सिंगुलर में 1 होता है लीफ और मोर देन 1 होता है लीव्स, राइट। So the leaf is green, color of the leaf is green, this is a leaf, do not pluck leaf. Very good Ronit, it's correct. I have a very big leaf, okay fine. Full stop is missing. So जिस बच्चे ने full stop नहीं ना लगाया, हरगुन ने, माक्षी ने, Ashley, your marks will be deducted, okay. चलिए moving on further, next word करते हैं। Ahana, will you read number 3? Yes, ma'am. हाँ जी, प्लीज रीड, विच इज नंबर 3 वर्ड? Stick. स्टिक, ओके। अब हमने स्टिक को यूज करना है एज अ नाउन, मीन्स एज अ थिंग। सो कैन यू फ्रेम अ सेंटेंस अगेन फॉर स्टिक? This stick is लिटिल लाउडर बेटा, आई कांट हियर यू। this stick is very long. दिस स्टिक इज वेरी लॉन्ग, बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन, वेरी गुड, ओके। तनवीर कौर विल रीड द सेंटेंस शी हैज रिटन। तनवीर, Yes, ma'am. हाँ जी, आपने क्या Ma'am? सेंटेंस फ्रेम किया स्टिक पे? तनवीर, Water. बेटा स्टिक। Water. तनवीर आप म्यूट कर लो, यू आर नॉट सही से लिसनिंग। मीटिंग नहीं लगा रहा है, इस तरफ देखो। ओके, नेक्स्ट गुरसिफत। Yes, sir. गुरसिफत, टेल मी अ सेंटेंस फॉर स्टिक, व्हाट हैव यू फ्रेम्ड? I have one stick. I have a stick, okay fine, this is fine. Ronit, Yes, ma'am. Ronit, your sentence for stick please. I have a big stick. I have a big stick, absolutely fine. यहाँ पे stick as a thing use हो रहा है, okay, very good. जानवी, जानवी, you take so much time बेटा when I call out your name. हाँ जी जानवी जी, सेंटेंस बताइए स्टिक के ऊपर। You have long stick. I have a long stick. Okay, fine. Monica ma'am, please put Ansh Soni in the waiting room. Monica ma'am. जानवी बेटा आप रिपीट करोगे? प्लीज रिपीट। I have a long stick. Okay, I have a long stick. Fine. Monu lived in a house of sticks. लिखा है अरमान आर्यन ने. Okay. I have a black stick. I have a brown stick. The stick is made of wood. I have a long stick. I can read. काफ़ी बच्चों ने ये सेंटेंस बनाए हैं. फाइन. सो अगेन आपने क्या ध्यान रखना है? यूजिंग कैपिटल लेटर व्हेन यू बिगिन द सेंटेंस एंड यूजिंग अ फुल स्टॉप व्हेन द सेंटेंस फिनिशेस. ठीक है? सो दिस यू हैव टू टेक केयर. हरगुन कौर. Yes, ma'am. हाँ जी हरगुन जी रीड करेंगे. नंबर 4 पे क्या लिखा है? Water. वाटर. इतना लंबा वाटर. ओके. वाटर का सेंटेंस. Water.
Read a make a sentence for Please water. give me a glass of water. Very good, absolutely fine. Mute yourself. ठीक है, गौरी बत्रा. Yes, ma'am. गौरी, your sentence for water. You've written in the chat box. I can read. बताइए. Water Hmm. is Hmm. in the jug. In the jug. इतना क्यों सोच रहे थे आप? It was so easy. Be little quick. Okay, active होके आंसर देते हैं quickly. चलिए, good, fine. Manreet, your sentence for water. Manreet has written 2 sentences for water in the chat box. Yes, Very good. ma'am. हाँ जी, sentence बोलिए बच्चे. Water का. Do not waste water. Very good. शाबाश. Glass of water. ओके, मनरीत ने 2 sentences बना दिए. प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. डू नॉट वेस्ट वाटर. He drinks 6 glasses of water. वेरी गुड. सी शी हैज ब्रॉट EVS ऑल्सो इन दिस, है ना. हेल्दी मैनर, गुड मैनर्स हमने किया था. वी शुड ड्रिंक 6 glasses ऑफ वाटर. एब्सोल्युटली फाइन. चलिए, म्यूट योर सेल्फ. नितिका. नितिका. उज्जवल, कीप योर माइक ऑफ. नितिका. And हाँ जी, सेंटेंस बताइए वाटर के लिए. I have water. आई कॉन्ट अंडरस्टैंड. आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही. चलो, आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम द चैट बॉक्स नाउ. वी प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. द वाटर इज कूल. ओके, फुल स्टॉप मिसिंग है फिर से सेंटेंस में. आई हैव रेड वाटर बॉटल. नो, आई डोंट थिंक दिस विल सर्व. बेटा, वाटर बॉटल की बात हो रही है यहाँ. हमने वाटर का सेंटेंस बनाना है. आपने वाटर बॉटल नहीं यूज़ करना. प्लीज गिव मी 1 ग्लास वाटर. बिल्कुल ठीक है. द वाटर इज इन द मग. Water has no color. Very good, Purva. Nice sentence. Water is in the flask लिखना चाहते हैं अरविंद आप. बट अगर आपको फ्लास्क के स्पेलिंग नहीं आते, प्लीज डोंट यूज दैट वर्ड, है ना. फिर आपके मार्क्स कटेंगे. ओके, फाइन. चलिए, वाटर इज इन द रिवर. सो सी, प्रयास ने जो सेंटेंस बनाया है उसमें वाटर का भी सेंटेंस बन गया और रिवर का भी बन गया. ठीक है, वाटर इज इन द रिवर. वेरी गुड. प्रयास, अनम्यूट करिए. प्रियांश. बेटा, आप इतना टाइम क्यों लगाते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड. यू जस्ट हैव टू क्विकली डू योर माइक ऑन. अभिज्ञान. अभिज्ञान, अनम्यूट. माइक ऑन करिए. Yes, ma'am. हाँ जी, रीड करिए नंबर 5. सिट स्ट्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल. सीधे बैठिए आप जरा. नाउ रीड नंबर 5. इतना टाइम? River हाँ जी, सेंटेंस. बी एक्टिव. आई एम वेटिंग फॉर योर सेंटेंस. is You need to be more alert, beta. You're feeling sleepy, I think. Himakshi. हिमाक्षी. आपकी भी आवाज नहीं आ रही बेटे. दिस इज such a problem. Okay. Savreen, sentence of river. अनम्यूट करिए बेटे. सवरीन, नो रिस्पॉन्स. मनराज सिंह. yes, ma'am. हु सेड यस मैम? Something for सवरीन जी, सेंटेंस बनाइए रिवर का. यू पीपल स्टार्ट थिंकिंग व्हेन आई आस्क यू, है ना. जब मैम आपसे पूछते हैं तब आप सोचना शुरू करते हो. आप तो पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए था आपको. बताइए, कितने सारे बच्चों ने लिख भी दिया चैट बॉक्स में.
रिवर क्या होती है? वाटर बॉडी। उसके ऊपर सेंटेंस बनाओ। नो कीर्ति। कीर्ति Yes, ma'am. सेंटेंस ऑन रिवर बेटा। National river is Ganga. अगेन फिर से बोलो। National river is Ganga. नेशनल रिवर इज गंगा। ओके, इंडिया की जो नेशनल रिवर है उसके ऊपर ही सेंटेंस बनाया कीर्ति ने। वेरी गुड। राजवीर। There is a big river. देयर इज अ बिग रिवर। ओके फाइन। पर्व। पर्व टक्कर Yes, ma'am. सेंटेंस ऑन रिवर बेटा। River is हम्म 6 glass of full of water. रिवर इज फुल ऑफ वाटर। ओके, एक बच्चे ने सेंटेंस लिखा था देयर इज अ बैलून इन द रिवर। देखा उसमें क्या हुआ, उसने रिवर का सेंटेंस भी बना लिया, बैलून का भी बना लिया। वेरी गुड। नाउ लेट मी रीड द सेंटेंसेस। माई हाउस इज नियर द रिवर, देयर रिवर इज वेरी बिग, द शू फेल इन टू द रिवर। बट यू विल ट्राई कि आप चैप्टर वाले सेंटेंसेस ना बनाए। यू शुड थिंक, है ना, आप खुद सोच के न्यू सेंटेंसेस फ्रेम करो। इवन दो ये रॉन्ग नहीं होगा, बट जिन्होंने डिफरेंट बनाया होगा दैट मीन्स उन्होंने सोचा है ना, उन्होंने डिफरेंट सोचा है। गंगा इज अ रिवर, द गंगा इज अ रिवर, रिवर इज फुल ऑफ वाटर, द रिवर इज वेरी बिग। ओके, सो दीज कैन बी सेंटेंसेस। देर इज अ लॉन्ग ब्रिज ऑन द रिवर। जसदीप ने ठीक लिखा है बेटा, बट ब्रिज के स्पेलिंग गलत हो गए, है ना, सो मार्क्स विल बी कट। सो डोंट यूज एनी वर्ड। मैम हमेशा ये बोलते हैं ना कि अगर किसी वर्ड के आप स्पेलिंग श्योर नहीं हो, सो डोंट टेक रिस्क ऑफ यूजिंग दैट वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, मनराज, रीड नंबर 6। मनराज, 6th वर्ड रीड करिए। Balloon. Balloon, and try to frame a sentence. This balloon has little singles design. This balloon has little, क्या आगे? Little singles design. I can't understand the word you're speaking. This balloon has a little This balloon has little singles design. Singham design. अच्छा, okay. You know the spelling of Singham and design? लिख लोगे आप? Correct. SIGHAM. ओके, बट आई थिंक ये गलत हो गया। इट शुड बी SINGHAM, है ना। तो आपका सेंटेंस ठीक है, बट अगेन इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ एनी स्पेलिंग्स तो डोंट यूज सच वर्ड्स, ठीक है। यू कैन मेक अ सिंपल सेंटेंस ऑल्सो, दैट विल बी फाइन। ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट, किसकी टर्न नहीं आई अभी? करमन। करमन, सेंटेंस फॉर बैलून बेटा, लिटिल क्विक। I have a red balloon. I have a big balloon. Now let's read. She plays with red balloon. Balloon is in circle shape. The balloon is so long. Long balloon कौन सा होता है? Balloon is in the sky. There are many balloons. Okay. I play with balloon. ठीक है। So आप ऐसा कोई भी sentence बना सकते हो जिसमें balloon word use हो, right? So this way you can frame sentences. नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है दैट इज ऑफ अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। हमने ग्रामर का चैप्टर, सवरीन माइक ऑफ रखिए। कब खत्म होएगी? सवरीन माइक ऑफ। अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इस सेंटेंसेस जो दिए हैं इनमें हमने नेमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। मोनिका मैम, हु इज मैम मेरा भी म्यूट नहीं हो रहा था, दैट्स द म्यूट। बेटा, if you don't want to attend the class you can leave. Don't unmute in between and speak like this. आप छोड़ सकते हो क्लास। चलिए, सहमन क्विकली अनम्यूट करिए, फर्स्ट सेंटेंस रीड करिए।
सहमन कुमार, you people don't respond, why don't want to speak? समरवीर, Yes, ma'am. हाँ जी, फर्स्ट सेंटेंस रीड करिए बेटे। Yes, ma'am. समरवीर से गंगा, प्लीज रीड बेटे। Raju is आगे, वेयरिंग, wearing white shoes. समरवीर, यू आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन रीडिंग बेटा जी। बहुत रीड आपने मुश्किल से किया है ना, वर्ड्स को जोड़ जोड़ के। सो हाउ विल यू डू योर पेपर अगर रीडिंग ही नहीं हुई तो। राजू इज वेयरिंग वाइट शूज, इसमें हमने क्या ढूंढना है? नेमिंग वर्ड ढूंढना है, अंडरलाइन करना है। कौन सा नेमिंग वर्ड है इसमें? राजू एक नेम है, वो फर्स्ट नेम है। वेरी गुड। आर कैप्चर करेंगे। कैपिटल लेटर नहीं पूछा मैम ने, नेमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। राजू नेमिंग वर्ड ठीक है, एक पर्सन का नेम है इसलिए है ये। और कोई है इसमें नेमिंग वर्ड? नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ एनिमल या नेम ऑफ थिंग। अभी हमने डिस्कस किया था 5-10 मिनट्स पहले ही। कुछ और एक थिंग है। शू एक थिंग है, तो मैम ने आपको हिंट दिया, फिर आपको पता चला। देखो अब आपको रीडिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है और आपको ये आंसर करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। सो अच्छे से आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटे। ओके, मनतेग सिंह। मनतेग, हाँ जी बेटा, रीड करेंगे नंबर 2। मीना इज ईटिंग an apple. ओके, वेरी गुड, यू रेड इट फाइन। नाउ अब इसमें से ढूंढिए नेमिंग वर्ड्स कौन से हैं, कितने हैं? मीना। मीना क्यों है नेमिंग वर्ड? क्योंकि वो स्पेशल नेम है। क्योंकि वो नेम ऑफ अ पर्सन है। चलिए, और कोई है इसमें नेमिंग वर्ड? एनी अदर? नाम आइए। एप्पल। एप्पल। नेम, एप्पल किस चीज का नेम होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, यस, नेम ऑफ अ थिंग। सो अगर हमने सेंटेंस में ढूंढना है नेम ऑफ अ पर्सन होना चाहिए या नेम ऑफ प्लेस होना चाहिए, नेम ऑफ थिंग होना चाहिए या नेम ऑफ एनिमल होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें मीना मिल गया नेम ऑफ पर्सन और एप्पल मिल गया नेम ऑफ अ थिंग। ठीक है, सो दिस वे वी विल फाइंड, उनको बस अंडरलाइन करेंगे हम। जसजोत सिंह, जसजोत, रीड नंबर 3 बेटे। The monkeys are sitting on the tree. Very good. And which are the naming words in this? Monkey. Monkey. Writing Monkeys on. and tree. हरिति, आप माइक ऑफ करोगे 1 मिनट? मंकीज किस लिए हमने नेमिंग वर्ड को अंडरलाइन क्यों किया ये? जसजोत, मंकी कैसे होते हैं नेमिंग वर्ड्स? किस चीज का नेम होते हैं? लुक हियर एंड स्पीक, इधर देखिए। मंकीज को क्यों हमने नेमिंग वर्ड किया? किस चीज का नेम होते हैं? पर्सन का, एनिमल का, प्लेस का, थिंग का, किसका नेम होते हैं? Animal. हाँ जी, तो आप इधर उधर क्यों देख रहे हो बेटे? और ट्री किस चीज का, किस लिए किया नेमिंग वर्ड? ट्री किसका नेम होता है? नेम ऑफ अ Thing. थिंग। तो यही बोलना था। बी क्विक व्हेन यू आर गिविंग आंसर्स, इतना टाइम नहीं लगाते हैं। मंकी क्यों हमने अंडरलाइन करना है? क्योंकि मंकी इज द नेम ऑफ एनिमल, एनिमल का नेम है। और ट्री क्यों अंडरलाइन करना है? क्योंकि वो नेम ऑफ थिंग है। राइट? मायरा वालिया, नेक्स्ट रीड।
मायरा, हाँ जी बेटे, नो। हरिति, रीड नंबर 4. Mr. Sharma is writing a राइटिंग, book. राइटिंग तो नहीं लिखा इसमें, राइटिंग तो W से होता है. क्या वर्ड है? READ, रीडिंग अ बुक. हाँ जी, बी केयरफुल व्हेन यू रीडिंग. नाउ मिस्टर शर्मा इज रीडिंग अ बुक. इसमें नेमिंग वर्ड्स ढूंढिए. Sharma. मिस्टर शर्मा, ओके. क्यों, ये नेमिंग वर्ड कैसे हुआ? क्योंकि वो एक पर्सन है. वेरी गुड, इट्स द नेम ऑफ अ पर्सन. एंड एनी अदर नेमिंग वर्ड इन दिस सेंटेंस? और कोई है? Reading. रीडिंग, रीडिंग का मतलब तो होता है पढ़ना. वो तो एक एक्टिविटी हो गई, वो तो वर्ब होता है. वो तो काम कर रहे हैं जो वो बताया. क्या रीड कर रहे हैं वो? Book. तो बुक होगा ना नेमिंग वर्ड. थिंग, वॉट इज ही रीडिंग? ही इज रीडिंग अ बुक. सो इट इज अ थिंग. मिस्टर शर्मा एक पर्सन का नेम है और बुक एक थिंग का नेम है. दैट्स वाई वी विल अंडरलाइन दैट. ओके. नेक्स्ट, रणवीर, नहीं सॉरी, गीताली सयाल. गीताली Yes, ma'am. बेटा बताइए नेक्स्ट में क्या है. रीड करिए पहले Mother. सेंटेंस. हाँ जी. Mother cooks food in the kitchen. वेरी गुड. एंड व्हाट शुड बी अंडरलाइन? Mother kitchen. मदर एंड किचन. वाई? प्लीज टेल अस द रीजन ऑल्सो. मदर को क्यों अंडरलाइन करेंगे? Kitchen हाँ जी, place है. किचन एक और प्लेस है. और मदर पर्सन है. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक. मदर हम फॉर अ पर्सन यूज करते हैं, है ना. अगर आपको मैं बोलूँ टॉक टू योर मदर, तो आपको पता है मदर कौन होता है. इट इज नेम ऑफ अ पर्सन. एंड किचन इज फॉर प्लेस. तो हमने नेमिंग वर्ड्स में क्या ढूंढने होते हैं? किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी एनिमल का नाम या किसी थिंग का नाम. सो इसमें कोई एनिमल आया था, मंकीज आया. पर्सन आया, राजू, मीना, मिस्टर शर्मा, मदर, ये सारे पर्सन्स थे. प्लेस कोई नहीं आया इसमें, ठीक है. बट थिंग्स आई हैं, शू, एप्पल, ट्री, बुक, किचन. सो दिस वे वी विल सॉल्व नेमिंग वर्ड्स. ठीक है, ऐसे बस आपने ढूंढ के अंडरलाइन करने हैं. अब हमने स्पेशल नेम्स ढूंढने हैं. ठीक है, स्पेशल नेम्स क्या होते हैं? लेट्स कॉल अरविन. अरविन, चलो. Yes, ma'am. हाँ जी, अरविन, हमने सेंटेंस रीड करना है. नंबर 1 रीड करिए बेटा, जल्दी से, टाइम फिनिश हो जाएगा. Raju राघव. is a राघव इज अ Radhav is a good प्लेयर. प्लेयर, player. हाँ जी. तो Player. इसमें स्पेशल नेम कौन सा है? राघव. Radhav हाँ जी. म्यूट योर सेल्फ अरविंद. सो फर्स्ट सेंटेंस देखिए बेटा, राघव इज अ गुड प्लेयर. मतलब राघव एक अच्छा प्लेयर है जो अच्छा खेलता है. तो राघव एक नेम है, पर्सन का नेम, और कैपिटल लेटर से लिखा है. तो इसमें क्या हो गया? स्पेशल नेम इज राघव. ठीक है. द गोल्डन टेम्पल इज इन अमृतसर. अब यहाँ पे आप देखो प्लेस है दोनों ही. आरुष कंडा, कीप योर माइक ऑफ. गोल्डन टेम्पल एंड अमृतसर दोनों नेम्स ऑफ प्लेसेस हैं.